अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, दुआएं करते रहें और दुआएं मांगते रहा करें। और जी आज हम आए हैं एक मॉल के अंदर, कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी थी और साथ साथ मैंने कहा गपशप चलती है तो चलते हैं। आप भी देखें माशाल्लाह से बर्तनों की इतनी वैरायटी है और देख देख के दिल करता है सब ले लिया जाए। तो लेनी तो बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो लेते हैं और साथ में हम गपशप करते हैं। तो आज मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है जी मेरा ऑनलाइन वर्क और ऑनलाइन वर्क से लेकर यूट्यूब का सफ़र। तो मैंने स्टार्ट किया था अपने ऑनलाइन काम से। शादी के बाद मैंने जॉब की थी थोड़ी देर, उसके बाद बस छोड़ दी थी। बच्चे छोटे थे और सिस्टर भी जॉब करती थी तो वो जाती थी फिर स्कूल, तो मेरे पास घर में बच्चे होते थे, बस रह रह के बोर हो जाती थी। तो मेरे माइंड में ऑनलाइन का ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने कभी किया नहीं था इसको, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह की ना कंप्यूटर यूज़ या लैपटॉप इस तरह कुछ किया नहीं था। जस्ट मोबाइल पे नावल्स पढ़ लिए, ड्रामा देख लिया, या इस तरह के काम होते थे मेरे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये बहुत मुश्किल काम होगा, रहने देते हैं, नहीं करते। लेकिन पर एकदम मेरे ना माइंड में था कि मैंने करना है कुछ। तो अनन फनन जिसको कहते हैं, डिसीजन लेना, डिसीजन लिया, फ़ैसला किया। एक फ्रेंड को मैसेज किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने करना है तो आप मेरे साथ कर लें। मैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कर रही थी काम, तो वो कहती मैं अपना प्रॉफिट रखूँगी, आप आगे अपना प्रॉफिट रख के जितना सेल करना है कर दीजिएगा। तो स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था। तो ये था कि उनका प्रॉफिट भाई ज़्यादा होता था तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब हर कोई सेंसिबल है कि कितने की चीज़ है कितने की नहीं है। तो ऐसे तो नहीं कोई भी आपको ऑनलाइन देगा ऑर्डर। सो मेरे पास एक और नंबर था, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे अपनी एक दूसरी फ्रेंड के साथ ना ग्रुप में ऐड किया था, क्योंकि उनका भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छा काम चल रहा था और ये काम कोरोना में ज़्यादा अच्छा चला था। तो वो कोरोना के टाइम से कर रही थी वर्क, या उससे थोड़ा पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन कोरोना में बहुत ज़बरदस्त उनका गया काम, क्योंकि हर कोई घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहा था। हमने स्टार्ट किया था उसके बहुत बाद जाके, जिसको कहते हैं सफ़र करना। हर कोई अपनी लाइन में आ चुका था, लेकिन हम थे नए बंदे और अनाड़ी बंदे। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के जी किया हमने स्टार्ट। और जिसका मैं बता रही हूँ कि उनका ऑनलाइन वर्क वो कर रही थी, तो मैंने उनकी थोड़ी हेल्प इस तरह की थी कि उनके ग्रुप में जब मैं ऐड हुई तो मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को उनके ग्रुप में ऐड करवाया था। तो वो बड़ी थैंकफुल भी थी और कह रही थी कि मैं ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी भेजा था, मुझे अभी तक याद है, ब्रेसलेट। लेकिन अच्छी उनके साथ गपशप चलती रही, हम उनको ऑर्डर भी देते रहे, चीज़ें भी मंगवाते रहे। तब भी कभी भी माइंड में ये ख्याल नहीं आया था कि मैं खुद ये काम करूँगी। तो बस जी, फिर हमने डिसीजन लिया तो उनको मैसेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं जब अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं तो सब आपकी मदद कर देते हैं। उन्होंने फिर मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया और रीसेलर्स के साथ वो काम करती थी। एक उनका अपना ग्रुप होता था, एक रीसेलर का ग्रुप होता था। तो अपने ग्रुप में वो जितना प्रॉफिट रखती है उनकी थी होती, और हम में होता था कि थोड़ा कम प्रॉफिट रख के चीज़ें देती थी। तो हमने फिर ना उसमें ग्रुप बनाया, मैंने फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, सबका। उनमें से किसी ने लेफ़्ट किया, कोई रहा, और कोई इस तरह। एक जो मेरी सबसे मॉरल सपोर्ट की, वो मेरी आपी के स्कूल में एक टीचर थी, मोना टीचर। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उन्होंने मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, हेल्प की, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे, काफ़ी वो सोशल थी। अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदरुस्ती दे। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, वो बहुत बीमार है आजकल। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सपोर्ट की, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मुझे दिए। जब मैंने ग्रुप बनाया, मैंने उनको अपना ग्रुप में एडमिन भी बनाया, ताकि वो ना अपनी फ्रेंड्स, और क्योंकि वो भी टीचर भी थी, एकेडमी में भी पढ़ाती थी, तो स्टूडेंट्स के, टीचर्स के नंबर उन्होंने काफ़ी मेरे ग्रुप में ऐड किए, जिससे ना मेरा जो कहते हैं ना स्टार्ट, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो। और पहला ऑर्डर जो था वो मेरी एक फ्रेंड और मेरी सिस्टर, मेरा, और जो बहुत जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया ना। हालांकि मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट किया उन्होंने। और मैं खुद डर रही थी कि पता नहीं कैसी चीज़ें आती हैं क्या नहीं। ऑनलाइन के बारे में काफ़ी सारे लोगों का है भी है कि कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं, कुछ नहीं आती, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने ये काम कर दिया स्टार्ट। और फर्स्ट ऑर्डर जो था वो बड़ा ज़बरदस्त आया,
और सब खुश हुए। फिर मुझे भी तसल्ली हुई, मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते मैंने ये 2 साल काम चलाया। फिर आगे से आगे नंबर्स मिलते गए, सब काम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। ड्रेसेस में सम टाइम ये होता था कि हमें कपड़े की इतनी नहीं पता चलता ऑनलाइन में, तो उसमें कभी हो जाता था कुछ इशू। लेकिन ज्वेलरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी सेल हुई, होम गैजेट्स बड़े अच्छे सेल हुए, स्कार्फ, अबाया, इस तरह चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा यानी कि सेल हुई हैं। और ज्वेलरी का ये है कि मैंने काफ़ी ब्राइडल्स के लिए भी सेल की है, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हैंड बैग्स भी होते थे मेरे पास। तो ये चलते चलते सिलसिला 2 साल तक चला। इसमें अप एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ऑर्डर करके चीज़ मंगवानी होती थी, मुझे आइडिया नहीं होता था। तो कभी वो चीज़ कभी कभार होता था कि ख़राब आ जाती थी, वो फिर लॉस होता था। ज़ाहिर बात है, कस्टमर ने तो नहीं लॉस बर्दाश्त करना होता, तो वो हमें भरना पड़ता था, चीज़ हमें रखनी पड़ती थी। क्योंकि अगर हम वापस भी भिजवाते थे तो कोई लेता था, कोई नहीं लेता था। तो जो नहीं लेते थे वो भी फिर हमारे नुकसान में जाती थी, और जो अगर वापस लेते थे तो वो दोबारा भेजना, डिलीवरी चार्जेस लगा के, फिर उसको मंगवाना, डिलीवरी चार्जेस लगा के, तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला चलता रहा और हम चलाते रहे। फिर जी हम आ गए मदीना शरीफ। लेकिन नहीं, यूट्यूब का सिलसिला मैंने इससे पहले शुरू किया था। मैंने टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस तरह आईडीज़ वगैरह बनाई थी अपने ऑनलाइन की। काफ़ी दफ़ा वो क्या कहते हैं ख़त्म भी हो गई थी। इंस्टाग्राम का स्पेशली मैंने बड़े पैसे भी लगाए, जो कहते हैं जी ये फॉलोअर्स ख़रीद लें ये वो, लेकिन बाद में जब लगा के पैसे वो पेज बंद हो जाता था। क्यों होता था मुझे नहीं समझ आती थी। तो बाद में पता चला कि जब आप ब्रांड की चीज़ें लगाते हैं, स्पेशली जब मेरे पास ब्रांडेड बैग्स आते थे, तो जो उसका लोगो होता था उसकी वजह से ना वो ख़राब काम होता था और वो बैन हो जाता था आपका पेज। तो बस वो भी समझ में आता गया, पैसे भी बड़े लगाए, लेकिन ये जो नकली फॉलोअर्स हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रॉप होते जाते हैं, आपके कम होते जाते हैं, तो वो एक पैसा लगाना फ़जूल है। सो वो मुझे पता चल गया। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम का पेज भी मेरा 1 साल से चल रहा है, क्योंकि ना तो मैं उसमें ब्रांडेड आइटम्स लगाती हूँ, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाती हूँ, और ना ही मैंने उस पर फॉलोअर्स ख़रीदे। उसके बाद मेरे कज़न एक दिन आए घर, चाचू का बेटा, उन्होंने मुझे कहा ज़ैन का भी थैंक यू। उसने मुझे कहा कि ना आप इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, इधर लगा उधर लगा चीज़ें, तो आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलती हैं? आपको चलो अगर फेमस होती भी हैं तो कोई इनकम उसी से एक से ये इतनी अच्छी आ जाएगी कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा अच्छा। मैंने पहले उसकी बात को ऐसे ही हंसी मजाक में टाला, क्योंकि मैं ना ये वाली बंदी नहीं थी कि क्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं वॉइस ओवर, कुछ भी मुझे नहीं पता था, एक चीज़ भी नहीं मुझे पता थी। तो ऐसे फिर उसने 2-3 दफ़ा मुझे कहा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फिर मुझे आईडी बना दो। उसने कहा अच्छा मैं बना दूंगा। बस ऐसे फिर हम एक दिन मिले, तो उसको मैंने मोबाइल पकड़ाया, मैं कहा ये पकड़ो, मुझे अपना आईडी बना के दो। बस ऐसे ही ना एक काम का मुझे भूत सवार होता है, तो बस कहते हैं ना फटाफट हो जाना चाहिए। उसने मुझे आईडी बना दी। 1 मई का दिन था, तो बस जी उस आईडी को हमने चलाया, सब्सक्राइबर्स हमने लिए, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भेजा कि जी सब्सक्राइब कर दें। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, वो भी बहुत बाद में पता चलता है। जब आपकी वीडियोस कोई नहीं देखता तो वो वैसे ही यूट्यूब उनको वीडियोस भेजना बंद कर देता है। वो जाती नहीं है उनके पास वीडियोस ना, सिर्फ उनके पास ही जाती है जो आपकी वीडियोस रेगुलर या देखता है या न्यू जो सब्सक्राइबर होते हैं। सो बहरहाल ये सिलसिला भी चलता रहा। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी अगर आप इसमें वो लगाएंगी ना इस्लामिक वीडियोस, तब मैं यहाँ नहीं आई थी अभी मदीना में ना, तो आपके ना वीडियोस पे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब आएंगे। तो मैंने शॉर्ट्स लगानी स्टार्ट कर दी। बाज़ औक़ात होता था शॉर्ट्स वायरल हो जाती थी, 1K 2K पे जाती थी, 20-30 सब्सक्राइबर मिलते थे, मैं उसी में खुश हो जाती थी। फिर थोड़ी थोड़ी वीडियोस लगाते रहे। फिर वेकेशंस आ गई, बच्चे घर में, फिर हम लाहौर चले गए। फिर वो 1 महीना सिलसिला नहीं चला। तो ये चीज़ें भी नहीं मुझे पता थी कि आपने डेली एक वीडियो लगानी होती है, पोस्ट करनी होती है, आपने एक रूटीन के साथ चलना होता है। तो वो 1 महीना मैंने नहीं काम किया। फिर अंदर से लगा दी, छोड़ दी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि स्टार्ट में तो हमें शौक़ होता है, और फिर दूसरा ऑनलाइन का काम करना था, फिर तीसरा मैं घर के काम करने, बच्चों को पढ़ाना,
तो हर काम साथ साथ फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही फिर चलते चलाते हम इधर आ गए, और इधर आके मैंने जब मस्जिद नबवी की वीडियोस लगानी स्टार्ट की तो मेरी लॉन्ग वीडियोस तो नहीं लेकिन शॉर्ट्स वीडियो जो होती हैं वो वायरल हो जाती हैं, तो उस पर मुझे सब्सक्राइब मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर्स। लेकिन अभी तक मेरी कोई भी लॉन्ग वीडियो वायरल नहीं हुई, और इसकी रीज़न मुझे अभी पता चली थोड़े अर्से पहले ही कि जब आप एक चैनल बनाते हैं तो अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ आपने लॉन्ग वीडियोस लगानी है और शॉर्ट्स वीडियो अपडेट नहीं करनी। तो अभी मैंने कहा चलें, अब मुझे ये चीज़ पहले तो नहीं पता थी, अब बनाएंगे इंशाल्लाह एक नया चैनल, नए चैनल के साथ आएंगे आपके सामने। अभी नहीं, कब बनाती हूँ, कब उसका आगाज़ करते हैं, ये तो बाद की बातें हैं। तो ये था जी मेरा ऑनलाइन से यूट्यूब का सफ़र। ऑनलाइन का भी बस अभी मेरी यहाँ आके जो सिम थी बंद हो गई और उसमें मेरे सारे कॉन्टेक्ट चले गए, बस 2-4 हैं जो इधर उधर से हमने इकट्ठे किए हैं, और वो भी बस फिर जब एक गैप आ जाता है ना वो काम आपका इतना नहीं चल पाता। तो अभी धक्का स्टार्ट है, हम चलाते रहते हैं उसको साथ साथ, कभी ना कभी कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, और इधर से यूट्यूब के पे भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को एंड तक देख लिया करें ताकि कुछ हमारी टाइमिंग बढ़ जाए वीडियो की। ये था जी हमारा बस आज का सफ़र। और इसके बाद ये हमने शॉपिंग की है, कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स थी, बर्तन थे, बर्तन देख के वैसे मेरी वो कहते हैं नीयत ख़राब हो जाना, प्यारी प्यारी क्रॉकरी और ये वो। अच्छा, इसमें आज की शॉपिंग में मज़े की बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। मैं चीज़ें देख रही थी, वहाँ पे ना एक बाउल के अंदर रिंग पड़ी हुई थी गोल्ड के डिज़ाइन की ना, तो देखते देखते मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये शायद किसी की रिंग मतलब रह गई हो, कोई चीज़ पकड़ी हो उसको लूज़ हो, सम टाइम होता है ना हमारी फिंगर में लूज़ होती है तो वो गिर जाती है। तो मैंने कहा ये लूज़ होगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा ये इस तरह ना यहाँ रिंग पड़ी थी। अब मुझे नहीं पता ये गोल्ड की है, क्योंकि मुझे उसके डिज़ाइन से लग रहा था गोल्ड की है, उसकी एक शाइन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हस्बैंड भी अब चुप कर गए, उनको कहते मुझे भी नहीं पता अब ये गोल्ड की है या आर्टिफिशियल है। तो हमने कहा करें तो करें क्या, अगर तो हम यहाँ किसी वर्कर को देते हैं तो ये कौन सा किसी उसको वापस करेंगे जिसकी होगी। फिर हम काफ़ी देर वहाँ पे ऐसे घूमते रहे, हमने कहा देखते हैं कोई परेशानी में ढूंढ रहा नज़र आ रहा होगा तो हम उसको वापस कर देंगे, या मैं भी काउंटर पे जाके ऐलान करवाए कि जी रिंग मेरी गुम हुई है, किसी को मिले तो बता दे। बस इसी इंतज़ार में हम आधा घंटा वहाँ पे और शॉपिंग करते रहे, घूमते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो अभी फिर दिल जो कहता है ना बेईमान भी होता है ऐसी चीज़ों को देख के, अच्छा गोल्ड की हुई तो हमारे वारे न्यारे होंगे, और दूसरी हुई तो कोई नहीं, फेंक देंगे। तो मैंने ऐसे ही हैंड में पहन ली और उसको ना घुमा के अंदर की तरफ कर दिया। मैंने कहा जिसकी हुई ना भाई उसको वापस कर देंगे, या जाते जाते हम ना काउंटर पे दे जाएंगे। इंसान खताओं का पुतला है, हमारे अंदर से वो लालच नहीं जाता। लेकिन कहते हैं ना रोज़े क़यामत हिसाब तो देना है, हिसाब तो एक नमक बराबर भी आपका होगा, थोड़ी सी चीज़ से भी पकड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला जी भाई इसको हम करेंगे वापस, और अल्लाह ताला ने हमें देना हुआ तो खुद से देंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने हमने शॉपिंग कर ली, सारा कुछ ख़रीद लिया, हर चीज़ देख ली। वापसी पे लास्ट तक हम इतना वेट किया कि शायद कोई सुनने को मिल जाए कि भाई किसी की रिंग है, अगर किसी को मिली है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर हमने क्या किया जी, फाइनली लास्ट में हमने कहा था जाते हुए काउंटर पे दे जाएंगे। तो जब हमने बिल वगैरह बनवा लिया, सब क्लियर करवा लिया, तो फिर हमने जी उस रिंग को जाते हुए काउंटर पे पकड़ा दिया। मैंने कहा हम तो अपना वो बरी जमा होते हैं, बाकी देखी जाएगी जो भी है, लोहे की है, पीतल की है, स्टील की है, सोने की है, जो भी हुई हमारे जो एक होता है ना बोझ ज़मीर के ऊपर, वो तो नहीं ना होगा। तो हम बाहर निकल गए, वो फिर याद आया मुझे, मैंने तो हाथ में वो रिंग पहनी हुई थी। फिर वापस अंदर गए, फिर काउंटर पे एक आदमी को हस्बैंड ने बात की, उसको बुलाया, उसको कहा कि ये ना रिंग है मेरी मिसेस को मिली है, तो आप या तो देख लें, किसी से पूछ लें या ऐलान कर दें जो भी है कि किसी की है। तो वो ना
आगे से हंसने लग गया कहता ये आर्टिफिशियल है। हस्बैंड ना उसको कहने लगे, कहता ये लगती तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये ना थोड़ी गोल्ड लुक दे रही है, डिज़ाइन भी इसका वो था, बड़ी भी नहीं थी, छोटे से डिज़ाइन की थी। तो कहता नहीं नहीं ये गोल्ड की है। मैंने ना हस्बैंड वापस आ गए, कहते मैं उसको पकड़ाया आया हूँ लेकिन वो कह रहा है ये आर्टिफिशियल है। मैंने कहा ये ना वो बेईमानी कर रहा हो, वो खुद रख रहा हो, तो आप उसको दोबारा कह के आएँ कि आप इसको जिसकी है उसको अमानतन हमारी तरफ से आ गई, आप दे दीजिएगा। फिर वो हंसने लग गया, कहता इधर आए मेरे साथ। वो हस्बैंड को लेके गया एक कॉर्नर पे, वहाँ पे वैसे ही रिंग्स पड़ी हुई थी। कहता ये देखें, ये यहाँ से किसी ने उठाई होगी, उन्होंने पसंद की होगी, लेकिन आगे जाके उन्होंने वापस रख दी होगी कहीं ना यहाँ पे ऐसे ही है, चीज़ें एक जगह से उठाते हैं, अगर उन्होंने आगे जाके उनका माइंड बदल जाता है, पसंद नहीं आती, तो वो वापस कहीं ना कहीं जहाँ पे उनका दिल करता है वहाँ पे चीज़ें रख जाते हैं। तो ये जी आप टेंशन मत लें, ये गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अल्लाह हमने इतना शुक्र अदा किया। मैंने कहा अगर हमारी नीयत ख़राब हो जाती उस रिंग के ऊपर और हम उसको ले आते, लेकिन हमने तो वो गलती कर देनी थी ना कि उसका वो, बेशक वो चोरी नहीं थी, हमने चोरी नहीं की थी, पड़ी कहीं से मिली थी, लेकिन एक जो होता है आपका माइंड कि हमने ये गलत काम किया है, तो अगर हम उसको घर ले जाते तो क्या होना था, हमारा तो ज़मीर मुतमईन होना था। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कहते हैं ना शायद आजमाइश होती है, उस आजमाइश में सुरखरू होना होता है। तो हमने भाई अपनी तरफ से वो वापस कर दी। इतना हम खुश हुए दोनों मियाँ बीवी आके। हमने कहा ये थी जी वो रिंग जो हमने वापस की, और मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो जान छूटी भाई इस रिंग से। तो फिर जी बस हमने चीज़ें उठाई और घर वापस आ गए। और घर आके फिर हम इतने थक गए थे, क्योंकि उस रिंग की खातिर हम तकरीबन घंटा उधर फिरते रहे हैं कि कोई ना कोई हमें नज़र आ जाए। तो यहाँ तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।